everyone, a very warm welcome to all my dear champions. Welcome to the official YouTube channel of KGS Banking. This is Ghazala Khan, your English educator. So मैं आज फिर से आपके सामने एक मैजिकल वोकैबुलरी का सेकंड शो लेकर आई हूँ. तो वोकैबुलरी का हमने एक शो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आज हम सेकंड शो वोकैबुलरी का यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो वोकैबुलरी को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन. तो यहाँ पर आपने अभी तक द हिंदू एडिटोरियल में जो भी वोकैबुलरी मुझसे पढ़ रहे हैं सुबह 9 बजे, उन सभी का एक तरीके से रिवीजन है. लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने फर्स्ट शो पर अच्छा रिस्पॉन्स किया था और आपने डिमांड की थी और शो की, तो ये जो सेकेंड शो में लेके आई हूँ इसमें थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडिशनल चीज मैंने ये इंक्लूड की है कि इसमें आप वोकैबुलरी पढ़ने के बाद उस वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, है ना. सिर्फ वोकैबुलरी नहीं पढ़ने वाले, हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे, उसके बाद उस वोकैबुलरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज सेशन. ओके, सो ऑल द बेस्ट. सबसे पहले तो वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं. तो आज का जो पहला वर्ड है, आपने अभी थोड़े दिन पहले ही अगर पढ़ा है तो मुझसे पढ़ा होगा ये वर्ड, दैट इज स्कटलिंग. स्कटलिंग का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना. देखो ये क्या कर रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं किसी चीज को, है ना, इससे. तो स्कटलिंग मतलब होता है वफल करना, नष्ट करना, एक तरीके से डेलिबरेटली कॉज समथिंग टू फेल और एंड, कोई चीज को गिराने के लिए एक तरीके से स्कटल करना. ठीक है. तो सिनोनियम्स आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स आपके हो जाएंगे रैकिंग कर देना, यानी कि एक तरीके से मलमा बना देना, और रूनिंग कर देना, रूनिंग यानी तबाह कर देना, बर्बाद कर देगा ना, और डिमोलिश कर देना. डिमोलिश मतलब वही होता है एक तरीके से खत्म कर देना किसी चीज को, है ना, डिमोलिश कर देना, मिटा देना. ऑपोजिट यानी एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रक्ट करना. जब आप किसी चीज को डिमोलिश कर रहे हो, रैक कर रहे हो, रून कर रहे हो, स्कटल कर रहे हो, तो ऑपोजिट क्या होगा, आप उस चीज को बना रहे हो, मिटा नहीं रहे हो, बना रहे हो. सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड. एंड क्रिएट कर रहे हो, है ना, क्रिएट करना, डिमोलिश करना, ऑपोजिट टू ईच अदर. सो क्रिएट करना यानी बनाना, कंस्ट्रक्ट करना यानी कि बनाना, बिल्ड रीबिल्ड करना या बिल्ड करना यानी बनाना. तो ये आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे, ये आपके सिनोनियम्स हो जाएंगे. स्कटलिंग, तो स्कटलिंग का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना, किसी चीज को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना. आ जाएंगे नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है डिसएरे. डिसएरे एक तरीके से फुल ऑफ मेस, टर्मोइल, है ना, कंफ्यूजन या उथल पुथल होना, डिसऑर्डर होना. तो अव्यवस्था और भ्रम को बोलते हैं डिसएरे. मीनिंग क्या है, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जहां पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर चीजें कैसी हैं, डिसऑर्डर है. डिसऑर्डर यानी कि डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है, और डिसऑर्डर इज यूज्ड फॉर थिंग्स एज वेल, है ना, यानी कि कोई चीज मैनेज नहीं है, एक तरीके से मैसी हो रखी है, डिसऑर्डर हो रखा है, तो दैट इज कॉल्ड डिसएरे. सिनोनियम्स में आप ले सकते हैं टर्मोइल, मैस और अनार्की. ये तीन वर्ड्स आपके सिनोनियम्स हो जाएंगे. क्या क्या, एक होगा आपका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्डर. सिनोनियम्स में टर्मोइल, मैसी और अनार्की, ये सारे वर्ड्स आपके सिनोनियम्स हैं. एंटोनियम्स क्या होगा, वो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगा. तो ये तीनों के तीनों वर्ड्स आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे, यानी कि ऑपोजिट हो जाएंगे. तो डिसएरे अव्यवस्था, भ्रम. ठीक है. स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्डर. सिनोनियम्स टर्मोइल, मैस और अनार्की. एंटोनियम ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन और हार्मनी. ये तीनों वर्ड्स आपके ऑपोजिट है, ये तीनों वर्ड्स आपके सिनोनियम्स. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिकमैनशिप. ब्रिकमैनशिप का मतलब होता है खतरनाक खेल, है ना, सीमा. एक तरीके से देख रहे हो, ये रोप है और यहां पर चल रहा है. आपने देखा होगा ना, एक मौत का कुआं देखा होगा, जहां पर खतरनाक खेल होता है, एक तरीके से बहुत तेज 2-2, 3-3 कार्स चलती हैं, बाइक्स भी चल रही हैं उसमें, ऊपर 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 ऊपर. तो ब्रिकमैनशिप यानी कि एक तरीके से सीमा तक जाना, है ना, यानी कि लोग अपने आखिरी एफर्ट तक उसमें लगाते हैं, और बहुत ही खतरनाक खेल है ये. तो ब्रिकमैनशिप यानी कि खतरनाक खेल, है ना, रिस्की काम. तो प्रैक्टिस ऑफ पुशिंग अ डेंजरस सिचुएशन टू द लिमिट फॉर एडवांटेज. फायदा उठाने के लिए एक डेंजरस सिचुएशन को क्या करना, एक तरीके से अपनी प्रैक्टिस बना लेना. सिनोनियम्स में आप क्या लोगे, रिस्क टेकिंग. यार ऑब्वियसली रिस्क टेकिंग है. ओडेसिटी है, ओडेसिटी यानी कि बहुत बोल्ड तरीके से किसी चीज को की गई है, ओडेसिटी है. बोल्डनेस, बोल्डनेस से उस काम को किया जा रहा है. तो रिस्क टेकिंग हो गया,
ऑडेसिटी हो गया, बोल्डनेस हो गया, ये तीनों के तीनों आपके सिनोनियम्स हो जाएंगे ब्रिकमैनशिप के। एंटोनियम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, प्रूडेंस आपका ऑपोजिट होगा, रिस्ट्रेंट आपका ऑपोजिट होगा, और केयरफुल आपका ऑपोजिट होगा। यानी प्रूडेंस यानी कि समझदारी से करना, है ना, और रिस्ट्रेन यानी रोक लगा देना, भाई इतना खतरनाक खेल है क्यों खेल रहे हो, रुक जाओ, रिस्ट्रेन कर दिया है। केयरफुलनेस यानी कि ध्यान से किसी चीज को करना, है ना, रिस्क नहीं ले रहे हैं, बहुत ध्यान से किसी चीज को कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड केयरफुलनेस। तो ब्रिकमैनशिप का सिनोनियम्स और ये एंटोनियम्स। नेक्स्ट इज डिरेल। डिरेल का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि पटरी से उतार रही है। तो डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतर जाना। देखो ये ट्रेन जा रही है, ये पटरी है, ये डिरेल हो गई यानी पटरी से उतर गई। तो डिरेल का मतलब होता है ववल, वो बोलते ना कि वफल करना यानी पटरी से उतारना। कॉज टू गो ऑफ ट्रैक, बोलते हैं ना कि डोंट डिरेल फ्रॉम योर गोल, अपने लक्ष्य से भटको मत, भटक जाना एक तरीके से, है ना, ऑफ ट्रैक हो जाना, मुद्दे से भटक जाना, दैट इज कॉल्ड डिरेल। सिनोनियम्स में सैबोटेज। सैबोटेज मतलब एक तरीके से कोई बाधा आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, सैबोटेज हो गया, या आप मुद्दे से हट गए हो, भटक गए हो। ऑब्स्ट्रक्ट यानी वही बाधा आना, हिंडर हिंड्रेंस से बना है, इसका भी मतलब वही होता है बाधा आना, है ना। तो कॉज ऑफ ट्रैक और फेल, एक तरीके से ऑफ ट्रैक हो जाना, फेल हो जाना, सैबोटेज हो जाना, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, हिंडर हो जाना, ये तीनों वर्ड सिनोनियम्स है। एंटोनियम्स क्या होंगे, ऑपोजिट क्या होगा, एक तरीके से इनकरेज, है ना, प्रोत्साहित करना, फोस्टर यानी फलना फूलना, और फैसिलिटेट, फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो इनकरेज, फोस्टर और फैसिलिटेट आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे किसके, डिरेल के। और सिनोनियम्स क्या है, सैबोटेज, ऑब्स्ट्रक्ट और हिंडर, ये तीन वर्ड्स आपके सिनोनियम्स हैं, बाकी वर्ड्स आपके एंटोनियम्स हैं डिरेल के यानी मुद्दे से भटकने के। पैल्पेबल, पैल्पेबल भी पढ़ा हुआ वर्ड है आपको। अगर आप लोग ये वीडियो अभी देख रहे हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना, जब वर्ड सामने आ रहे हैं, मैंने पिक्चर भी सेम लगाई है ताकि आपको याद रहे कि हाँ हमने ये पढ़ा है एटीट्यूड, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि अरे ये तो पढ़ा हुआ वर्ड आ रहा है ना। थोड़ा बहुत आप अपने माइंड मतलब पर जोर डाल करके देख पा रहे हो कि यार ये वर्ड हमने पढ़ा है, इसका मीनिंग, अब एक बार वो पढ़ा, एक बार ये पढ़ रहे हो, अब क्वेश्चन करोगे, बस वर्ड सेट हो गया दिमाग में, फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो पैल्पेबल मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसे आप फील कर सकते हो, महसूस किया जा सके, जिसे, जो चीज आप छू सकते हो और फील कर सकते हो। स्पष्ट है कोई चीज, पैल्पेबल, क्लियर है ना। तो सिनोनिम देखो, ये फील हो सक रही है ना, फील हो पा रही है कोई भी ऐसी चीज, ये देखो, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपकी पैल्पेबल में आती हैं। तो सिनोनियम्स क्या हो जाएगा, टैंजिबल, टैंजिबल मतलब जिसे आप छू सकते हो। परसेप्टिबल, परसेप्टिबल यानी अंदाजा लगा रहे हो, परसेप्शन। एविडेंट यानी कि जो सबूत है, समथिंग विच इज एविडेंट, सबूत देना, ठीक है। स्पष्ट यानी महसूस किया जा सकता है, परसेप्शिबल है, टेंजिबल है। एंटोनियम क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट, इनपरसेप्टिबल हो जाएगा, इनटेंजिबल हो जाएगा, और हिडन हो जाएगा, जिसे आपको छुपाना है, हिडन यानी छुपा हुआ, इनटेंजिबल जिसे आप छू नहीं सकते हो, इनपरसेप्टिबल है ना, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, दैट इज कॉल्ड इनपरसेप्टिबल। नेक्स्ट एनेमिक, देखो भाई इसको, ये एनेमिक है ना। एनेमिक मतलब क्या है, एकदम कमजोर है, बेचारे के अंदर खून ही नहीं है, रक्तहीन है, वीक है, और लैक पावर है, पावर की कमी है, पावर नहीं है उसके अंदर, वो बहुत ज्यादा वीक है, पावर की कमी है और वीक है, दैट इज कॉल्ड एनेमिक। सिनोनियम्स में आप ले सकते हो फ्रेल, इंसिपिड और पैलिड, तीनों वर्ड्स जो है सिनोनियम्स हो जाएंगे। फ्रेल हो गया, इंसिपिड हो गया, पैलिड हो गया, ये तीनों आपके सिनोनियम्स हो जाएंगे। इसका मतलब होता है कमजोर होना या रक्तहीन होना, खून है ही नहीं उसके शरीर में। और एंटोनियम यानी कि भाई ऑब्वियसली अब यहाँ पर कोई पर्सन कमजोर है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि भाई वो मजबूत है, बड़ा मजबूत है, उठा के फेंक देगा तो मैं ऐसे खड़े खड़े। तो रॉबस्ट यानी कि कोई स्ट्रेंथन, मजबूत होना, स्ट्रेंथ होना, हिम्मत होना, पावरफुल होना, पावर है अच्छा खासा, है ना, और डायनामिक होना। तो डायनामिक मतलब भी यही होता है एक तरीके से पावरफुल पर्सन,
तो रॉबस्ट, पावरफुल, डायनामिक एंटोनियम्स हो जाएंगे किसके? एनेमिक के। सिनोनियम्स क्या होगा? फ्रेल, इंसिपिड, पैलिड। ये तीनों वर्ड्स कमजोरी के, एनेमिक के सिनोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, ग्लैरिंग। ग्लैरिंग यानी कोई चीज जो कि ऑब्वियस है ना? देखो ये लड़की बता रही है ऑब्वियसली, है ना? बोलते हैं ना इस तरीके से एक्सप्रेशन देके कि भाई ठीक है। कोई तुमसे बोलता है कि यार तुम जा रहे हो? हाँ 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 जा रहे हैं। देखना ट्रैफिक अगर रेड लाइट जले तो रुक जाना। तो कैसे बोलोगे? ऑब्वियसली, एवरीबडी नोज दैट दिस थिंग इज ग्लैरिंग। यार एवरीबडी नोज इट, है ना? तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है, हमें पता है कि रेड लाइट जलेगी तो हमें रुकना है वहां पर, तो बहुत ही ऑब्वियस है कोई चीज। तो ग्लैरिंग मतलब होता है स्पष्ट या फिर समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस। सिनोनियम्स में आप ले सकते हो ऑब्वियस, ब्लैटेंट और फ्रेग्रेंट। ये तीनों वर्ड्स आपके सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स में आप ले सकते हो सबटल, है ना? कोई चीज जो कि एकदम क्या है? सबटल है ना? ऑब्वियस नहीं है, कंफ्यूज कर सकती है तुम्हें। हिडन है, छुपी हुई है। कंसील्ड है, छिपी हुई है। तो वो ऑब्वियस नहीं है, सबटल है। सबटल वे में यानी कि छुपे हुए तौर पर कुछ कर देना। बोलते ना कि शी हैज एक्सप्रेस सो मेनी थिंग्स इन सबटल वे। बहुत मतलब बिना बोले ही उसने बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस कर दी। सबटल वे यानी कि जहां पे उसने कुछ मुंह से तो नहीं बोला बट हमें तो समझ आ गया कि क्या कह रही है ना? तो दैट इज कॉल्ड सबटल वे, ग्लैरिंग। वाइड बर्थ, देखो इतना डिस्टेंस रखना आपस में, है ना? कोरोना काल चल रहा है, इतना डिस्टेंस तो रखना ही पड़ेगा। दूर हटाना, भाई दूर रहे, दूर हटा देना। गिव लार्ज फ्रीडम और अवॉइड समथिंग, एक बड़ी फ्रीडम देना या अवॉइड करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड वाइड बर्थ। सिनोनियम्स में आप ले सकते हैं लैटिट्यूड, फ्रीडम, लीवे। तीनों वर्ड्स आपके आ जाएंगे, एक हो गया लैटिट्यूड, एक हो गया फ्रीडम और एक हो गया लीवे। एंटोनियम्स में आप ले सकते हैं रिस्ट्रिक्शन, ये सब फ्री छोड़ने के लिए यूज होते हैं। एंटोनियम जैसे रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, क्लोजनेस, ये तीनों वर्ड्स आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सिनोनियम्स लैटिट्यूड, फ्रीडम, लीवे। एंटोनियम रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और क्लोजनेस। तो ये तीनों एंटोनियम्स और ये तीनों सिनोनियम्स वाइड बर्थ के। वाइड बर्थ यानी कि दूर हटाना। चलो नेक्स्ट, इक्विवोकेशंस। इक्विवोकेशंस का मतलब होता है गोलमाल बातें करना, घुमा फिरा के बातें करना। इक्विवोकेशन यानी कि द इनडायरेक्ट वे और राउंड अबाउट ऑफ सेइंग समथिंग। किसी बात को घुमा फिरा के करना, डायरेक्टली कोई बात नहीं कहना, घुमा फिरा के कहना, तो दैट इज कॉल्ड इक्विवोकेशन यानी घुमा फिरा के बातें करना। सिनोनियम्स में एम्बिगिटी है, इवेजन है और वैगनेस है। क्लैरिटी, एंटोनियम में क्लैरिटी है, डायरेक्टनेस है और फ्रैंकनेस है ना? यानी एम्बिगिटी यानी डाउटफुल तरीके से, इवेजन यानी वही घुमाना फिराना, वैगनेस यानी समथिंग विच इज नॉट क्लियर, अस्पष्ट। एंटोनियम क्या है? क्लैरिटी हो गया, डायरेक्टनेस हो गया और फ्रैंकनेस हो गया। तो ये तीनों वर्ड्स आपके एंटोनियम हो जाएंगे। सिनोनियम्स आपका हो जाएगा एम्बिगिटी, इवेजन और आपका वैगनेस। क्लियर टू एवरीवन? हाँ, वैगनेस का मतलब भी वही होता है, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, अनक्लियर। इवेजन मतलब भी वही होता है, घुमाना फिराना। एम्बिगिटी का मतलब भी वही होता है ना? डाउट होना किसी चीज में। क्लैरिटी, डायरेक्टनेस, फ्रैंकनेस, ये तो एंटोनियम्स हो जाएंगे इक्विवोकेशंस। चलिए, तो यहां पर हमारे वर्ड्स हो गए कंप्लीट। अब आया चांस किसका? प्रैक्टिस क्वेश्चन का। बट ये मैं नहीं करूंगी यार, 2 बार बना दिया मैंने। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी, शो करूंगी, बट आंसर मैं नहीं बताऊंगी। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। 4 क्वेश्चन मैं यहां पर आपके लिए लेके आई हूं। पहला क्वेश्चन है, आपको स्कटलिंग का इनकरेक्ट यूज बताना है। 4 यहां पर सेंटेंस दिए गए हैं, चारों सेंटेंस में मैंने स्कटलिंग को यूज किया है। आपको चारों सेंटेंस पढ़ना है और मुझे बताना है कि इसमें से कौन से सेंटेंस में स्कटलिंग का यूज गलत है, इनकरेक्ट यूज बताना है। ठीक है, जस्ट नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक का। फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। सडन रेजिग्नेशन ऑफ द सीईओ थ्रू द एंटायर कंपनी इनटू डैश, डिसएरे,
ग्लेरिंग, डिरेल और पैल्पेबल। सो आपको पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक और कमेंट करके मुझे आंसर बताना है कि कौन सा वोकैबुलरी का वर्ड इसमें यूज होगा। आपको चारों वर्ड के मीनिंग मैंने अभी पढ़ाए हैं। थर्ड है आपका फिर से वर्ड यूजेज का क्वेश्चन, क्योंकि वर्ड यूजेज एग्जाम में बहुत आता है, आपको पता है। तो इक्विवोकेशंस जो कि हमने लास्ट में पढ़ा है सबसे, इक्विवोकेशन को मैंने 4 बार यूज किया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आपको क्या करना है, आपको पूरा की पूरा इक्विवोकेशन चारों की चारों सेंटेंसेस को रीड करना है और रीड करने के बाद मुझे ये बताना है कि कहां पर इक्विवोकेशन का यूज गलत हुआ है, इनकरेक्ट यूज ऑफ इक्विवोकेशन, ठीक है। और लास्ट आपका फिर से है फिल इन दी ब्लैंक्स, है ना, फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक्स आपका फिर से एक लास्ट रूल है और इसमें आपको डैश ग्रोथ बतानी है, ब्रिकमैनशिप होगा, एनेमिक होगा, स्कटलिंग होगा, डिसहैरे होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इन चारों क्वेश्चन के क्या आंसर्स है, ठीक है। वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ने के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो, है ना। और क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक प्लीज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे आंसर्स अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा चारों क्वेश्चन के, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट शो में, दैट वुड बी शो नंबर 3, है ना। और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।